आज बात होगी बजट के ऊपर। कल ही हमारे देश में बजट पेश हुआ है और आज उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट में क्या था, किसको ध्यान में रख के बनाया गया है और किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस है। तो इस बजट को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बजट जो है वो वास्तव में किसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे एक अपेक्षा थी और मुझे उम्मीद भी थी कि ऐसा ही होने वाला है कुछ, वो ये कि इस बजट में भी हर बार की तरह विकसित भारत को ध्यान में रख के बनाया गया है। विकसित भारत जो सरकार का लक्ष्य है, उसको ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया है। बजट पेश हुआ और सिर्फ इसी साल का नहीं, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो सरकार का पूरा ध्यान इसी की तरफ है कि विकसित भारत कैसे हो और उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है। सरकार का फोकस उसी पे रहा है और भविष्य में भी आपको ऐसे बजट देखने को मिलेंगे। लोक लुभावने जो बजट होते हैं वो अब कम आपको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ सालों तक। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो बजट भी उसी का रूप रहा। इस बजट में सबसे ज्यादा जो जोर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। डिफेंस में होना लाजमी है क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के ताल्लुकात कैसे हैं ये सभी लोग जानते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी रकम इस बार दी गई है रक्षा क्षेत्र में। इसके बाद जो सरकार दूसरे सेक्टर्स पे जो सरकार का ध्यान गया है वो है लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग। ये होना भी था क्योंकि अगर किसी देश को विकसित बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक के बिना ये संभव नहीं है। लॉजिस्टिक का मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गए, सर्विस सेक्टर को आप मान सकते हैं। ये लॉजिस्टिक जो है सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है। तो सरकार ने सर्विस सेक्टर पे काफी ध्यान दिया है, ट्रांसपोर्ट वगैरह पे काफी ध्यान दिया है, बैंकिंग वगैरह पे काफी ध्यान दिया है। तो ये वो सारे सेक्टर हैं जहां पे सरकार जो है एक अपना दांव खेलने जा रही है। और यहाँ पे आपको आने वाले समय में हाई स्पीड रेल नेटवर्क देखने को मिलेगा और ज़्यादा एक्सप्रेसवे का आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर को भी यहाँ पे काफ़ी बूम मिलेगा क्योंकि अल्टीमेटली टूरिज्म सेक्टर भी जो है उस सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है। इवन हॉस्पिटल को भी ध्यान में रखा गया है। भारत को मेडिकल हब बनाने की भी तैयारी हो रही है। तो कुल मिला के एक जो ध्यान है सरकार का वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर पे है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग पे है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में जैसा हमेशा से होता आया है वैसा इस बार भी रहा। कुछ बहुत ज़्यादा मुझे रिफॉर्म नहीं दिखा है क्योंकि सरकार भी जानती है कि कृषि बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, लेकिन जो हमारा देश का एक जो हिस्सा रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये कहीं ना कहीं लैक कर गया है पिछले कुछ सालों में। 2014 से पहले की अगर बात करें तो 60-70 सालों का जो पूरा समय मिला उसमें भारत बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप कर सकता था, बट नहीं कर पाए। अब उस कारणों पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, फिर कभी बातचीत होगी। तो ये जो अगर एग्रीगेट देखें, मैक्रो लेवल पे देखें, तो इस बजट ने पूरा का पूरा ध्यान रखा है मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विस सेक्टर को जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके और बैंकिंग, टूरिज्म, मेडिकल, इन चारों को इंक्लूड किया गया है और साथ में डिफेंस को। तो ये मोटा मोटी आपका बजट है। एक जो मुझे लग रहा है कि बजट में थोड़ा सा एक वोटर को ध्यान में रख के ये बजट आया है, मुझे जहां तक लगता है कि वोटर का एक जो तबका है जिसको सरकार ने थोड़ी प्रायोरिटी दी है वो है नारियों के लिए, लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोलना, ओपन करना हर जिले में। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि सरकार ने ये करके
एक जो सरकार का जो वोट शेयर है, वोट बैंक है वहाँ पे, उसको सरकार ने थोड़ा-सी रिझाने की कोशिश की है, उसका रुझान अपने तरफ और मोल्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि लंबे समय से महिलाओं का जो वोट है, वो सरकार को जाता रहा है, तो उसको भी ध्यान में रख के सरकार ने इस बजट को पेश किया है। बाकी ओवरऑल बजट काफ़ी अच्छा है। बजट में व्यक्तिगत तौर पे किसी का तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे वो फ़ायदा अब वो बजट का दौर चला गया, जब व्यक्तिगत तौर पे बजट बनाए जाते थे कि सिगरेट महँगा हो जाएगा, बीड़ी सस्ता हो जाएगा या गुटखा सस्ता हो जाएगा, शराब महँगी हो जाएगी। वो जो हिसाब-किताब चलता था बजट में, वो मुझे देखने को नहीं मिला। बनस्पत उसके मुझे इस बार जो पूरा का पूरा बजट था, वो देश को ध्यान में रख के बनाया गया और आने वाले समय में भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगली वीडियो में मैं आपसे एक और चीज़ के बारे में ज़िक्र करूँगा, वो है ऑरेंज इकोनॉमी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए और आगे नई-नई वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।